दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो बहुत दिन के बाद जबरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर बनी है और बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम में भी जंप लगा है। तो इसके पीछे है कुछ बड़े रीजन जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने आपको लगातार बोला है कि इस स्टॉक में अब आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है, बहुत ही कम समय वक्त बचा है। तो क्या इस Q3 के बाद ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, जबकि कामकाज अभी इतना शुरू भी नहीं हुआ है। अभी आने वाले समय में जिस तरह से म्यूचुअल फंड का बिजनेस कंपनी शुरू करने जा रही है, ब्लैक रॉक जैसा एक बड़ा पार्टनर इनको मिल चुका है, सबसे बड़े इन्वेस्टर है पूरी दुनिया में, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड की भी कोई कमी नहीं है। तो ये म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आने वाले समय दूसरी 40 कंपनियों को पछाड़ के नंबर 1 भी बन सकते हैं। और दूसरी तरफ इंश्योरेंस का बिजनेस, ऐसे में क्या ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी संभावना जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या हमें लॉन्ग टर्म कार्यजिया लेके जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार ने तेजी तो काफ़ी अच्छी बताई। आप देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत अच्छी हुई थी 71,900 के स्तर पे, लेकिन वो तेजी रह नहीं पाई। आप समझ सकते हो कि करीब 72,000 के स्तर से ही बाजार में फिर से एक माहौल निगेटिव बना। प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आई और अंत में 71,721 के स्तर पे क्लोजिंग बाजार ने दी है, जहाँ पे मात्र 63 पॉइंट की ही तेजी थी, यानी 0.089% BSE सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली। तो बाजार में आज कभी खास तेजी नहीं थी। वैसे BSE फाइनेंशियल सर्विस में तेजी ठीक थी, 10,439 के स्तर पे 0.36% की तेजी थी। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस ने आज कमाल कर दिया। स्टॉक की शुरुआत हुई 243 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 240 के आसपास। इंट्राडे में 253 का ज़बरदस्त हाई बना, यानी एक ही दिन में 10 रुपये का बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिला। और जो लो है वो 240 का है। तो कल की क्लोजिंग के आसपास आया। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा रेड होता हुआ दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई और स्टॉक सीधा 253 तक पहुंच गया और क्लोजिंग भी बिल्कुल ऊपर की तरफ ही रही है 253 पर, जहाँ पे 5.15% की शानदार तेजी बनी, यानी एक तरफा तेजी बनी। ऊपर के लेवल से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 4 जनवरी को स्टॉक 241 के आसपास था, जहाँ पे 2.9% की अच्छी खासी तेजी बनी। 5 जनवरी को स्टॉक 243 के आसपास है, जहाँ पे 0.9% की यानी लगभग 1% की फिर से तेजी बनी। लेकिन 8 जनवरी को स्टॉक आ गया गिरावट में, 242 के स्तर पे देखो 0.5% की गिरावट हुई। और 9 जनवरी की बात करें तो 242 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.1% की फिर से गिरावट हुई। और 10 जनवरी को स्टॉक 240 के आसपास क्लोजिंग, जहाँ पे 0.5% की गिरावट थी। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग से थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही थी। एक तरह से सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज एक बड़ा जंप देखने को मिला और स्टॉक 250 को पार कर गया और अब बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। पिछले 3 महीनों में इसने 14% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करो 3% की यहाँ पे तेजी बनी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से 7% की शानदार तेजी बनी है। 1 डे के हिसाब से 4-5% की खास पास तेजी है। बहुत दिनों के बाद वॉल्यूम में जबरदस्त जंप देखने को मिला है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 1 करोड़ का मात्र वॉल्यूम होता है, 92 लाख डिलीवरी बेस का होता है। लेकिन आज 5 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ। और ये सारे कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे अभी एंट्री कर चुके हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 15 दिसंबर को जो कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, उसके बाद में अपने इन्वेस्टर के साथ में इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो जो एनालिस्ट है उनके साथ में इस रिजल्ट को सारा डिस्कस किया जाएगा। रिजल्ट के पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को सारा सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 जनवरी को ही बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में ये एनालिस्ट मीटिंग होगी, उसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब रिजल्ट की बात करें तो अगर हम जून 2023 की बात करें, देख सकते हो कि सेल्स 414 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 608 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे कंपनी का खर्च भी बढ़ा, 38 करोड़ के आसपास था जून 2023 में, जो 66 करोड़ हुआ सितंबर में, यानी बिजनेस बढ़ा। खर्च बढ़ने का मतलब ये कि बिजनेस बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा, 376 करोड़ के आसपास था जून 2023 में, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 542 करोड़ तक पहुंच गया। अदर इनकम में भी एक बड़ा जंप देखने को मिला। जून 2023 में मात्र 67 करोड़ के आसपास थी, जो सितंबर 2023 में 218 करोड़ के आसपास पहुंची है।
तो कंपनी का अदर इनकम में इजाफा अच्छा हुआ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जून 2023 में 332 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त जंप लगाए और आशा कर रहे हैं कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर रहेगा। तो 15 जनवरी आपको डेट याद रखना है, और इस 15 जनवरी को जब हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब दूसरी तरफ देखें तो ये तो एक पहला ट्रिगर है जो उसको मिलेगा ही 15 जनवरी को, लेकिन उसके बाद फरवरी को एक बड़ा ट्रिगर और मिलने वाला है। यह MFI इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। वैसे तो इसका ऐलान हो चुका है, लेकिन फरवरी महीने से इस इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, यानी लार्ज कैप में चला जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। लार्ज कैप में जाने का मतलब ये होगा कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। काफ़ी स्टॉक में जो निवेश करने वाले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पोर्टफोलियो लार्ज कैप के हिसाब से डिजाइन किए होते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कैटेगरी बढ़ने का मतलब यह कि उस स्टॉक के अंदर वैल्यू और बढ़ जाएगी, उसके अंदर आने वाले समय एक नया मनी इनफ्लो भी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लार्ज कैप में जाने वाली कंपनियां 8-9 कंपनियां, उसमें सबसे ऊपर जियो फाइनेंशियल सर्विस है, जिसका मार्केट कैप 1,53,000 के ऊपर है। अब उसके बाद PFC है, फिर IRFC। तो आप देख सकते हो कि इस कैटेगरी के अंदर ये सबसे ऊपर है, जिसका मार्केट कैप बहुत शानदार है, और इसीलिए ये कंपनी आने वाले समय बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकती है। अब आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही फरवरी महीने में ये लार्ज कैप में इंडेक्स में ट्रेड करने लगे, उसके बाद में यहाँ पे फ्रेश एंट्री होगी और फिर नई तेज़ी के साथ स्टॉक बढ़ेगा। और इसी को लेकर देखो तो KR चौकसी ने भी इसका टारगेट बढ़ाया है। उन्होंने इसका 290 का टारगेट दिया। उन्होंने खरीदारी की यहाँ पे संभावना तलाशी है, उनके हिसाब से इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, 290 तक स्टॉक जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बनी हुई है, इसमें निवेश का मौका बन रहा है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से तेज़ी बनी और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई। सुबह 9:34 पर 241 की प्राइस से 2,58,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:21 पर 242 की प्राइस से 6,02,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:43 पर 242 की प्राइस से 2,91,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर उसी समय 10:43 पर 242 की प्राइस से 3,39,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 3:09 पर 249 की प्राइस से 4,13,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो उसी समय 3:03 पर 249 की प्राइस से 3,09,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। अगर ये बाजार क्लोज होने के समय बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती तो प्राइस और बढ़ सकती थी इसकी। फिर 3:07 पर 251 की प्राइस से 2,72,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 3:12 पर 252 की प्राइस से 2,23,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:12 पर उसी समय 253 की प्राइस से 2,49,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि लगातार अच्छी खरीदारी हुई है बाजार क्लोज होने के समय, और इसकी वजह से एक तरफा तेजी बनी। सबसे जो बड़ी बात गौर करने वाली बात है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ आप देख ही सकते हो कि 90% बाय की कॉल है, मात्र 10% सेल की कॉल है। यानी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ, 90% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी लोगों का रुझान पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 234 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 225 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट की संभावना और बड़ी तो फिर 218 तक भी जा सकता है, तो ये 218 तक जाने की संभावना गिरावट में। पॉजिटिव माहौल बना तो सीधा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 250 का है, इसको पार करते स्टॉक आपको 257 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और जैसे कि पहला रेजिस्टेंस आज ही ब्रेक हो चुका है, सेकंड रेजिस्टेंस 257 के आसपास का है, इसको पार कर ले फिर 266 तक स्टॉक जाएगा, यानी जो पुरानी हाई बनी थी इसकी लिस्टिंग हुई थी उस समय जो प्राइस थी वहाँ तक जा सकता है। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा, यानी 5-10 साल के लिए इसको आप होल्ड करके रखें तो ये 2,000 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।